हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 BST का चैप्टर नंबर 3 यानी कि पब्लिक प्राइवेट एंड MNC। इस चैप्टर में बेटा अभी तक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, MNC सबको बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। आज फाइनली एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। क्या है? जॉइंट वेंचर। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम PPP है, उसे भी इसके बाद पढ़ाने वाला हूं। जॉइंट वेंचर पहले तो समझ लेते हैं। देखो, जॉइंट वेंचर हमारे पास क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, अब उसमें कौन हो सकता है, उसमें प्राइवेट भी हो सकता है, उसमें हमारे पास पब्लिक भी हो सकता है, उसमें हमारे पास फॉरेन भी हो सकता है, ये सब मिलकर के करते हैं काम, है ना। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, वो बेटा प्राइवेट भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक भी हो सकता है, वो फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, तीन हो सकती है। एग्री टू ज्वाइन टुगेदर, एक साथ एग्री होते हैं, ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। क्या होता है? कॉमन पर्पस होता है और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, वही हमारा ज्वाइंट वेंचर बन जाता है। तो ज्वाइंट वेंचर क्या है? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम उसमें हमारा प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, हमारा फॉरेन भी है, सब एग्री होते हैं, ज्वाइन टुगेदर, एक साथ मिलकर के काम करते हैं। अब वो क्या करने वाले हैं? या तो वो बिजनेस को, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, कॉमन पर्टिकुलर जो भी उनका गोल होता है उसके लिए, ठीक है ना। देखो यहां पर भी लिखा है जॉइंट वेंचर हमारे पास क्या है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब एक बात बताओ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो रिसोर्सेज कम है, अब एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है तो रिसोर्सेज भी पूल होंगे, यानी कि ज्यादा रिसोर्सेज हम यहां पर कर सकते हैं। एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेसेस, अब दो बिजनेस मिलके कर रहे हैं तो एक्सपर्टाइज भी वहां पर आने वाली है ना। टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर जो भी उनका गोल होगा, या तो बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करना है, या फिर नए को करना है, ठीक है ना। ये उनका गोल हो सकता है। एम क्या है? देखो ये लिखा हुआ है, नया बिजनेस को शुरू करना या फिर एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है या तो वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में करेंगे या फिर वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स में करेंगे। जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? टू अटेन द टॉप पोजीशन फॉर बोथ एंटरप्राइजेस। भाई मिल करके काम करेंगे तो हो सकता है टॉप पे चले जाएं, अभी तो दोनों ही टॉप पे नहीं है, मिल करके करेंगे बढ़िया तरीके से तो टॉप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें है, दो तरीके से हो सकते हैं जॉइंट वेंचर। सबसे पहला तो कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रेक्चुअल का जो सीधा एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो होता है बेटा फ्रेंचाइजी। क्या होता है? फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी समझते हो ना। मान लो अगर हमने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली है, अब मैं क्या डोमिनोज का ओनर बन गया हूं? नहीं बेटा, डोमिनोज का ओनर तो नहीं बना हूं, तो ओनर यहां पर नहीं, ओनरशिप नहीं मिलती है फ्रेंचाइजी के अंदर, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर एक एग्रीमेंट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ऑनरशिप तो नहीं मिल रही लेकिन थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है, ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल बन जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या है? न्यूली ज्वाइंट ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, नई एंटिटी नहीं बनेगी, जो एग्जिस्टिंग है उसी में आपको थोड़ा सा कंट्रोल मिल जाएगा, ओनरशिप भी नहीं मिलेगी। इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, बस जो हमारी एग्जिस्टिंग है उसी में काम कर सकते हो, टुगेदर काम कर सकते हो। पार्टीज डू नॉट गेट ओनरशिप, ओनरशिप नहीं मिलती अगर फ्रेंचाइजी है तो आप ओनर नहीं हो। ओनर कौन है? जिसकी फ्रेंचाइजी है, जिसने आपको फ्रेंचाइजी दी है। बट कुछ कंट्रोल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कुछ कंट्रोल मिल जाता है ज्वाइंट वेंचर के अंदर। और जो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वो क्या है? अभी आपको बताया, फ्रेंचाइजी। क्या है? फ्रेंचाइजी। इक्विटी बेस्ड, उसके बाद है हमारा इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड में क्या है कि ओनरशिप मिल जाती है यहां पर, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विटी बेस्ड के अंदर है एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक सेपरेट नया बिजनेस एंटिटी आता है। ऊपर सेपरेट नहीं था, यहां पर एक सेपरेट एंटिटी आएगा जिसके अंदर ओनर जो है वो दो या दो से पार्टीज होगी जो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कर रही है। इसमें जो हो सकते हैं वो कंपनी हो सकता है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है ना, LLP हो सकता है। देखो दो चीज होती है, एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है, एक LLP होती है। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। मतलब लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि अगर जो फर्म है वो कभी डेट में जा रही है या फिर लॉसेस में जा रही है तो उस केस में जो हमारे ओनर है ना, उसके पर्सनल एसेट्स बेच करके वो लायबिलिटीज को हमें पेमेंट करना पड़ेगा, वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं बेटा, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। ये अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, है ना, 5 से 6 बेनिफिट्स हैं, इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अब बताओ, 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर के काम कर रहे हैं तो क्या जो रिसोर्सेज है वो एक्सपेंड होंगे,
वो बढ़ेंगे, उनका पूलिंग होगा, ये लिखा हुआ है जॉइंट वेंचर में। जो ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब इंसान है ना, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब फंड्स, फंड से बात हो रही है, तो दोनों ही तरीके से रिसोर्सेज का पूल होगा, यानी कि बढ़ जाएंगे जॉइंट वेंचर एंटरप्राइजेज में। हम अब इससे क्या होगा, अब अगर रिसोर्सेज बढ़ी हैं तो जो चैलेंजेस हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आने वाली दिक्कतें हैं, उन सबको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उनका फेस कर सकते हैं, उनसे टैकल कर सकते हैं। टेक द एडवांटेज ऑफ न्यू ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज, है ना। अब रिसोर्सेज के टर्म्स में अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज हमारी बढ़ रही है, तो उससे क्या हो सकता है कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ेंगी हमारी, है ना। ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब दो जॉइंट वेंचर में दो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हैं, दो तरीके के हैं, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। फॉरेन कंपनी अगर के साथ अगर कर रहे हैं तो क्या टेक्नोलॉजी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी पूरे विश्व की। एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगी। मान लो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लेबर्स का यूज कर रहे थे, कैपिटल का कम यूज कर रहे थे सामान को बनाते हुए, अब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई तो आप कैपिटल की मदद से प्रोडक्शन करोगे, तो उससे क्या हुआ, जल्दी सामान बनेगा, अच्छा सामान बनेगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है ना। सेव क्या करता है, अब देखो क्या, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उससे क्या क्या सेव होता है, समय की बचत होगी, है ना। अगर लेबर कर रही है उसी काम को तो बहुत ज्यादा समय लगता है, अगर उसी काम को आप मशीन्स की मदद से कर रहे हो तो बहुत कम समय लगता है, कॉस्ट बच जाती है, एनर्जी बच जाती है, मनी बच जाती है, टू बी स्पेंट इन डेवलपिंग ऑन टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी पे अगर करोगे तो ये सब चीजें बच जाएगी। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, यानी कि सामान को बनाने की कीमत, वो भी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखो लिखा हुआ है, पहले में तो लिखा है कि कॉस्ट जो है, जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्यों होता है, क्योंकि आप इसमें बोल सकते हैं हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, यानी कि हम मिल करके काम कर रहे हैं, है ना, मिल करके काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जिसके साथ भी आप ज्वाइंट वेंचर में हो उसका सिस्टम बढ़िया होगा, है ना, उसको पता है कि कैसे वर्कफोर्स से काम कराते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रोफेशनल्स कैसे डील करा जाता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। देखो जॉइनिंग हैंड्स विद अदर, मतलब किसी के साथ मिल करके जब आप काम करोगे तो वो उनको पता है, फॉरेन कंपनीज को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे वर्कफोर्स से काम निकलवाना है, कैसे एक बढ़िया सिस्टम बनाना है, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट्स थे कि रिसोर्सेज हम बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमें अच्छी मिलेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। 3 पॉइंट थे। 2 पॉइंट और है, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। अब इससे क्या होता है कि दोनों के लिए एक दूसरे का नेम जो है वो यूज करके बढ़िया बिजनेस हम कर सकते हैं, सेटअप, है ना। ज्वाइंट वेंचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट या बेनिफिशियल बोल सकते हो आप, फायदेमंद होता है डेवलप करने में, ब्रांडिंग द नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस, है ना। ब्रांड का मतलब गुडविल, रेपुटेशन, ये सब चीजें, है ना। लिखा हुआ है देयर इज अ पॉसिबल व्हेन टू एंटरप्राइजेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर। अगर दोनों जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर नेम, दोनों को एक दूसरे का नेम का फायदा मिलता है, फेम का फायदा मिलता है, रेपुटेशन का फायदा मिलता है, गुडविल का फायदा मिलता है, जो कि मार्केट में जब वो एस्टेब्लिश करेंगे बढ़िया तरीके से हमारा बिजनेस हो सकता है। फिर है इनोवेशन। इनोवेशन के अंदर क्या जाता है, इसके अंदर आता है कि जॉइंट वेंचर, इनोवेशन के अंदर है न्यू आइडियाज, है ना। इनोवेशन का मतलब है न्यू आइडियाज से, जॉइंट वेंचर एनेबल बिजनेस एंटरप्राइज टू कम अप विद न्यू आइडियाज, के नए नए आइडियाज आएंगे, इनोवेशन आएगा, क्रिएटिविटी हो सकती है इसके अंदर, प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, जिससे जो मार्केट की डिमांड है, क्या है, मार्केट की डिमांड को हम पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगर हमने मार्केट की डिमांड को समझ लिया, उनको अच्छे से टैकल कर लिया, तो बढ़िया तरीके से हमारा बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो जॉइंट वेंचर का काम क्या है, टू क्रिएट एंड टैप डिमांड फॉर देयर न्यू प्रोडक्ट्स। भाई नए प्रोडक्ट की डिमांड को टैप भी तो करना पड़ेगा। टैप का मतलब क्या होता है कि देखना कि किस तरीके से क्या क्या चीजों की डिमांड है ना, डिमांड बदलती रहती है। कस्टमर का आपने देखा, ये इको में पढ़ा होगा, है ना, समझ में आ गया, क्लियर है चीजें। आगे चलें, आगे हमारे पास आ जाता है बेटा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप तो पता ही है आपको कि मिल करके हम बिजनेस करते हैं ना। तो अब यहां पे कौन है, एक तो पब्लिक है और एक प्राइवेट है, दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखो लिखा इसके अंदर है कि पीपीपी इज डिफाइंड एज अ रिलेशन। रिलेशन किन किन के बीच में है बेटा, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज के बीच में है। कैसे है, किस किस चीज में हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है, कुछ अदर सर्विसेज में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिलके जो दोनों काम कर रहे हैं, पब्लिक भी है वो प्राइवेट भी है, ठीक है ना। कोऑपरेटिव वेंचर है जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं,
एक्सपर्टीज ऑफ ईच, एक दूसरे की एक्सपर्टीज है ना, कैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बांट करके डिस्ट्रीब्यूट करके, रिस्क को, रिटर्न्स को, इन सबको ज्वाइंटली बांटा जाता है। एलोकेट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिसोर्सेज का, रिस्क का, रिटर्न्स का, कोई भी एक सेपरेट नहीं होगा, दोनों में ही वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पब्लिक में भी और हमारी प्राइवेट में भी, क्योंकि दोनों पार्टनरशिप में। एलोकेशन ऑफ रिस्क को सबसे पहले तो समझते हैं, एलोकेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो भी हमारा रिस्क है, हर एक बिजनेस में रिस्क होता है, चाहे वो पीपीपी हो, हमने इतने सारे बिजनेस के मॉडल्स पढ़े, सब जगह रिस्क है, बिल्कुल है। तो जो रिस्क और रिटर्न है ना बेटा, वो ज्वाइंटली शेयर्ड होते हैं दोनों में। ज्वाइंटली शेयर्ड का मतलब कि हिस्सेदारी में है ना, दोनों में ही शेयर होंगे, ये पहला पॉइंट था। फिर 2 पॉइंट्स हो रहे हैं इसके बाद छोटे छोटे से। इंश्योर्स इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे कोस्ट के अंदर चीजें हो जाए, इकोनॉमी का मतलब यही है, इसके अंदर लिखा है कि अंडर दिस मॉडल जो भी हमारे रिवॉर्ड्स हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कैसे शेयर होते हैं, वो होते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में शेयर हो जाता है ना। इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम से है कि विद इन टाइम काम को कंप्लीट करना, एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट से है, विद इन कॉस्ट काम को कंप्लीट करना, ये इसके अंदर रहता है। प्रोजेक्ट्स इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब है कि कॉस्ट में सब चीजें हो जाए, हमारी अच्छे से कवर हो जाए, सस्ती दाम, सस्ते तरीके से हम कर सकते हैं ना। यही इसके अंदर आ जाता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। फास्टर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि उसे इम्प्लीमेंट करना या फिर लागू, है ना, ये बोल सकते हो कि फास्टर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन हैंड विद द एक्सपर्टीज एंड फंड्स। आपने देखा होगा जो ज्यादा स्पीड में काम करता है वो कौन करता है? प्राइवेट। फटाफट से इंप्लीमेंटेशन होता है चीजों का। सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्ट टू रिकवर द बेनिफिट्स। अब भाई बेनिफिट्स को वो रिकवर करने का काम करते हैं फटाफट से, जैसे उन्होंने जो भी पैसा लगाया उसको फटाफट से डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें सेल होंगी तो प्रॉफिट्स भी होगा, रिकवर होंगी सारी चीजें, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे 3 फीचर्स और इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम था पब्लिक प्राइवेट एंड एमएनसी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। उसको 1 या 2 वीडियोस, 2 तो वीडियोस रहेंगी, 2 वीडियोस में उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।